वो 16 दिसंबर 2012 की काली रात थी। रात के करीब 11 बजे थे जब 23 साल की युवती को सफदरजंग अस्पताल में लाया गया था। वो बुरी तरह से घायल थी और उसका खून निकल रहा था। वो बार बार बेहोश हो रही थी और उसके पूरे शरीर पर उस ठिठुरती रात में सिर्फ एक कपड़ा लिपटा हुआ था। वो जैसे ही अस्पताल के एक वार्ड में पहुंची, उस कमरे के सभी पर्दे लगा दिए गए और नर्सों ने उसे अस्पताल की चादर से ढक दिया। और इसके बाद पहुंचे कुछ डॉक्टर। ये युवती थी निर्भया, जो 16 दिसंबर से लेकर अगले 11 दिनों तक सफदरजंग अस्पताल में रही, जब तक कि वो सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में नहीं चली गई। आज भी उसका इलाज करने वाले डॉक्टर उसे भूले नहीं हैं। वो कहते हैं कि वो पहला एक्सरे था जिसने हमें उसके साथ हुई बर्बरता से काफी हद तक अवगत कराया। हमने निर्भया के पेट का एक बेसिक एक्सरे किया था, जिसे देखकर हम चौंक गए थे क्योंकि उस रिपोर्ट में युवती की आंत ही नहीं दिखाई दी थी। डॉक्टर ने आगे बताया, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी आंत को क्या हुआ। मुझे लगा था कि मशीन को या तो रिपेयरिंग की जरूरत है या फिर मैं अंधा हो गया हूँ। एक्सरे में देखा गया कि निर्भया के शरीर में मुश्किल से 2 या 3 इंच ही आंत बची थी, जबकि सामान्य दशा में एक महिला के शरीर में 20 से 22 फीट लंबी आंत होती है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद तुरंत वरिष्ठ सर्जनों को बुलाया गया और युवती को सर्जरी के लिए ले जाया गया ताकि उसके आंतरिक घाव का भी परीक्षण किया जा सके। 17 दिसंबर की रात 2 बजे तक लगातार 3 घंटे की लंबी प्रक्रिया के बाद डॉक्टरों को पता चला कि पीड़िता का शोषण करते वक्त उसके शरीर से आंत ही निकाल ली गई थी। सफदरजंग की ही एक महिला रोग विशेषज्ञ ने बताया, ये केस रेप केस से कहीं ज्यादा था। दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भी हम यही देखते हैं कि पीड़िता के नाजुक अंगों में चोटें आती हैं, यहाँ तक कि वे बहुत गंभीर दुर्बल करने वाली चोटें हैं। लेकिन ऐसा मामला जहाँ मरीज की पूरी आंत बाहर निकाल ली गई हो, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। भले ही हमारे पास सबसे बड़ा स्त्री रोग विभाग है। डॉक्टरों को आज भी निर्भया के लड़ने का जज्बा याद है। अस्पताल का स्टाफ बताता है, पहली सर्जरी के बाद ही वो अलर्ट हो गई थी और उसने अपने मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा था। निर्भया ने मजिस्ट्रेट के सामने 2 बार अपना बयान दर्ज कराया था, वो भी डिटेल में। दूसरी बार उसका बयान रिकॉर्ड हो सका था। उसकी हालत तब तक खराब होना शुरू हो गई थी। उसे बुरी तरह से ब्लड इन्फेक्शन और पीलिया हो गया था और उसे रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया था। अस्पताल का स्टाफ नाराज था क्योंकि पुलिस चाहती थी कि पीड़िता अपनी डरावनी आपबीती दोबारा उन्हें सुनाए, क्योंकि पुलिस और सरकार में कुछ मतभेद हो गए थे। निर्भया का इलाज करने वाले 10-12 डॉक्टरों की टीम उसके इलाज के दौरान के कई किस्से भी बताते हैं। इन डॉक्टरों ने बताया था कि कैसे जब वो बोल नहीं पाती थी तो अपने परिवार के लिए 1-2 लाइन का नोट लिखती थी। वो कैसे सोते वक्त अपनी माँ के हाथ को मजबूती से पकड़े रहती थी और कैसे उसने अविश्वसनीय रूप से उन फोटोग्राफर और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद की थी जो उसके शरीर पर काटने के निशानों के सबूत इकट्ठे करने आए थे। एक डॉक्टर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब एक फोटोग्राफर आया तो कैसे निर्भया की मां गुस्से में आ गई थी, लेकिन पीड़िता ने अपनी मां को शांत कराया। वो बहुत बहादुर थी। जब हमने 2 मनोरोग विशेषज्ञों को उसे और उसके परिवार की काउंसलिंग के लिए लगाया तो वो काफी सकारात्मक थी। उसने अपने फिजियोथेरेपी ट्रेनिंग के बारे में भी बात की। एक नर्स ने निर्भया के इलाज के उन 11 दिनों को याद करते हुए कहा कि अस्पताल की इन दीवारों के बाहर उस वक्त एक आंदोलन चल रहा था और यहाँ अंदर हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें वो हमारी हौसला अफजाई कर रही थी। जब हम कुछ नहीं कर सकते थे तो हमने केवल प्रार्थना की। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।